वह आगे आगे चढ़ता बढ़ता गया। दूसरी मंजिल के छज्जे मिले जो बीच के आंगन के चारों ओर फैले हुए थे। उनमें सफेद चादर लगी गद्दियां दूर दूर तक बिछी हुई थी। एक और मृदंग, तबला, सितार आदि अनेक वाद्य यंत्र करीने से रखे हुए थे। रंग बिरंगे फानूस लटक रहे थे और कहीं अगरबत्तियां जल रही थीं। इतनी प्रबंध व्यवस्था के बाद भी उसे कहीं मनुष्य के दर्शन नहीं हुए और न कोई पैरों की आवाजें सुनाई दी, सिवाय अपनी पग ध्वनि के। उसने सोचा शायद ऊपर कोई होगा। उसने तीसरी मंजिल पर जाकर देखा। फिर वही सफेद सफेद गद्दियां, फिर वही फानूस, फिर वही अगरबत्तियां। वही खाली खालीपन, वही सूनापन, वही विशालता, वही भव्यता और वही मनुष्यहीनता। अब उस देहाती के दिल में से आह निकली, यह क्या, ये कहाँ फंस गया? लेकिन इतनी व्यवस्था है तो कहीं कोई और जरूर होगा। इस ख्याल से उसका डर कम हुआ और वह बरामदे में से गुजरता हुआ अगले जीने पर चढ़ने लगा। इन बरामदों में कोई सजावट नहीं थी, सिर्फ दरियां बिछी हुई थीं। कुछ तैल चित्र टंगे थे। खिड़कियां खुली हुई थीं जिनमें से सूरज की पीली किरणें आ रही थीं। दूर ही से खिड़की के बाहर जो नजर जाती तो बाहर का हरा भरा ऊंचा नीचा, मालतलियों, पेड़ों पहाड़ों वाला नजारा देखकर पता चलता कि यह मंजिल कितनी ऊंची है और कितनी निर्जन। अब वह देहाती लड़का भयभीत हो गया। यह विशालता और निर्जनता उसे आतंकित करने लगी। वह डरने लगा, लेकिन वह इतना ऊपर आ गया था कि नीचे देखने ही से आंखों में चक्कर आ जाता। उसने ऊपर देखा तो सिर्फ एक ही मंजिल शेष थी। उसने अगले जीने से ऊपर की मंजिल चना तय किया। डंडा कंधे पर रखे और गठरी खून से वह लड़का धीरे धीरे अगली मंजिल का जीना चढ़ने लगा। उसके पैरों की आवाज उसी से जाने क्या फुसलाती और उसकी रीढ़ की हड्डी में से सर्द संवेदनाएं गुजरने लगती। जीन खत्म हुआ तो फिर एक भव्य बरामदा मिला, लिपा पुता और अगरू गंध से महकता हुआ। सभी ओर मृगासन, व्याघ्रासन बिछे हुए। एक और योजनों विस्तार दृश्य देखती। खिड़की के पास देव पूजा में संलग्न मन मुंडी आंखों वाले ऋषि मनीषी कश्मीर की कीमती शाल ओढ़े ध्यानस्थ बैठे। लड़के को हर्ष हुआ। उसने दरवाजे पर मत्था टेका। आनंद के आंसू आंखों में खिल उठे। उसे स्वर्ग मिल गया। ध्यान मुद्रा भंग नहीं हुई तो मन ही मन माने हुए गुरु को प्रणाम कर लड़का जीने की सर्वोच्च सीढ़ी पर लेट गया। तुरंत ही उसे नींद आ गई। वह गहरे सपनों में खो गया। थकित शरीर और संतुष्ट मन ने उसकी इच्छाओं को मूर्त रूप दिया। वह देहाती लड़का चल पड़ा और देखा कि उस तेजस्वी ब्राह्मण का दैदीप्यमान चेहरा, जो अभी अभी मृदु और कोमल होकर उस पर किरणें बिखेर रहा था, कठोर और अजंबी होता जा रहा है। ब्राह्मण ने कठोर होकर कहा, तुमने यहाँ आने का कैसे साहस किया? यहाँ कैसे आए? लड़के ने मत्था टेका, भगवान, मैं मूढ़ हूँ, निरक्षर हूँ, ज्ञानार्जन करने के लिए आया हूँ। ब्राह्मण कुछ हंसा। उसकी आवाज धीमी हो गई किंतु दृढ़ता वही रही। सूखापन और कठोरता वही। तूने निश्चय कर लिया है? जी नहीं, तुझे निश्चय की आदत नहीं है। एक बार और सोच ले। जा फिलहाल नहा धो उस कमरे में, वहाँ जाकर भोजन कर लेट, सोच विचार। कल मुझसे मिलना। दूसरे दिन प्रत्युष काल में लड़का गुरु से पूर्व जागृत हुआ। नहाया धोया, गुरु की पूजा की थाली सजाई और आज्ञाकारी शिष्य की भांति आदेश की प्रतीक्षा करने लगा। उसके शरीर में अब एक नई चेतना आ गई थी। नेत्र प्रकाशमान थे। विशाल बाहु, पृथु वक्ष, तेजस्वी ललाट वाले अपने गुरु की चर्या देखकर लड़का भावुक रूप से मुग्ध हो गया था। वह छोटे से छोटा होना चाहता था कि जिससे लालची चींटी की भांति जमीन पर पड़ा, मिट्टी में मिला, ज्ञान की शक्कर का एक एक कण साफ देख सके और तुरंत पका सके। गुरु ने संशयपूर्ण दृष्टि से देख उसे डपट कर पूछा, सोच विचार लिया? जी, डरी हुई आवाज। कुछ सोचकर गुरु ने कहा, नहीं, तुझे निश्चय करने की आदत नहीं है। एक बार पाए शुरू करने पर तुम 12 वर्ष तक फिर यहाँ से निकल नहीं सकते। सोच विचार लो। अच्छा, मेरे साथ 1 बजे भोजन करना, अलग नहीं। और गुरु व्याघ्रासन पर बैठकर पूजा अर्चा में लीन हो गए। इस प्रकार 2 दिन और बीत गए। लड़के ने अपना एक कार्यक्रम बना लिया था, जिसके अनुसार वह काम करता रहा। उसे प्रतीत हुआ कि गुरु उससे संतुष्ट हैं। एक दिन गुरु ने पूछा, तुमने तय कर लिया है कि 12 वर्ष तक तुम इस भवन के बाहर पग नहीं रखोगे? नतमस्तक होकर लड़के ने कहा, जी। गुरु को थोड़ी हंसी आई, शायद उसकी मूर्खता पर या अपनी मूर्खता पर, कहा नहीं जा सकता। उन्हें लगा कि क्या इस निरे निरक्षर के आंखें नहीं हैं?
क्या यहाँ का वातावरण सचमुच अच्छा मालूम होता है? उन्होंने अपने शिष्य के मुख का ध्यान से अवलोकन किया। एक सीधा, भोला भाला निरक्षर बालमुख, चेहरे पर निष्कपट, निश्चल ज्योति। दोस्तों, इसके आगे उसे ब्रह्मराक्षस ने उसे लड़के के साथ जो किया वह बहुत भयानक है, तो इस वीडियो का आखिरी तक जरूर देखना।